बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें एक अवामी फ़नकार ने ज्वाइन किया है। आप राइटर हैं, आप एक्टर हैं और टेलीविज़न और थिएटर में आपने बहुत काम किया, फ़िल्मों में आपने काम किया। अवामी फ़नकार मैं इसलिए इन्हें कहता हूँ कि जैसे ही लोग इन्हें देखते हैं, चाहे वो टेलीविज़न की स्क्रीन पर देख रहे हों, फिल्म में देख रहे हों या राह चलते हुए कहीं इनसे मुलाकात हो जाए, तो फौरी तौर पे इन्हें देखते ही लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद न्याजी साहब। वेलकम टू द शो अरशद। अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज, थैंक यू फॉर कमिंग। शाह जी, आज के हमारे मेहमान के लिए हमारी टीम ने एक बड़ा खूबसूरत पैकेज तैयार किया है, तो वो चल के देखते हैं। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਯਾ ਸ਼ਾਇਸਤ ਨੋ ਮੁਝੇ I can't no yes oh my god ਸ਼ਾਇਸਤ slow and steady in the race thank you very much no sweet no my hair ਠੱਕ ਉਧਰੋਂ ਹੱਥ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿਹੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ आप शीशा उत्ते कर रही हूँ जी फातिमा। शाह जी, मुझे लगता है इसके बाद तो पैकेज की तरफ चलते हैं। जी अच्छा साहब, ये फरमाइए कि आप कारोबार भी करते हैं जी, अदाकारी के अलावा? जी जी और कारोबार आपका है पेशावर में, जी पेशावर में और किस शोबे से वाबस्ता हैं आप? कैटरिंग का काम है जी। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੈ न्याजी साहब, वैसे खाने पीने का शौक है आपको? जी बिल्कुल, क्यों नहीं है, खाने पीने का शौक है, तो इसलिए खाने का काम ही शुरू भी मैंने इसीलिए किया अपने था। शौक की वजह से किया? शौक की जी वजह से सर किया। 2 किलो कढ़ाई मंगा के आगे रख दियो बनाओ उसका ये होता है ना कि देखें, आप हर वक्त मुख्तलिफ चीज़ें नहीं खा सकते। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब आप कैटरिंग का काम कर रहे होते हैं तो अब शादियों पे आपको पता है कि मुख्तलिफ यहाँ पे पंजाब में तो वन डिश है, लेकिन पेशावर में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मुख्तलिफ डिशेस होती हैं, तो वो इस चक्कर में मैं ये होता हूँ कि चलो मुझे भी खाने को मिल जाएगा और कमाई भी हो जाएगी। वाह भाई वाह। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਥੋੜ ਗਈ उसका भी फायदा मुझे ही हुआ है। ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਰੋਟੀ ਥੋੜ ਗਈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਡਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਕਿਉਂ ਲੜਨ ਡੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅੱਗੋਂ ਐਡੀ ਪਲੇਟ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਚਮਚੀ ਨੇ ਖਾਣ ਡਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 26,000 ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛੜਾਈ एडा भी अच्छा नहीं है, रोटी होर बनवाई उन्होंने। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, फिर क्या करते हैं? ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਦੇਗ ਧੋਣੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਵਾਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। देख मस्ताने जाया तो नहीं करता ना। हाँ वाह। अच्छा, ये आप ज़रा मजाक कह रहे हैं या हकीकतन आपको खाने का शौक था, इस वजह से आप इस शोबे में आए? नहीं, वाकई यही बात, मजाक अच्छा, के अच्छा, तौर अच्छा, पर नहीं कह रहा, वाकई खाने का शौक था। अच्छा, तो अच्छा, मतलब सोचा कि क्या करूं ना, शोबिज अपनी जगह, आपको पता है जो सिस्टम चलता है इसका, तो मैंने कहा कौन सा ऐसा काम किया जाए
क्योंकि शोबिज़ में भी आया था अपने शौक के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा कारोबार भी वो करो जिसमें शौक हो आपका। तो अब पकाने का तो इतना शौक नहीं था, खाने का खाने का ज्यादा शौक था। तो मैंने कहा चलो ये वाला काम शुरू करता हूँ, ट्राई करता हूँ, अगर चल गया तो ठीक है, ना चला तो कोई बात फिर वो नहीं। चल गया खूब। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल गया। वाह। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੇ ਇੰਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀੜੀ 'ਚ ਡਿਸਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁੰਮ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਾਰੀ ਚਰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚਰਗੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਗੋ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਸਤਾਨੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਚਰਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਸਾੜ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। अच्छा, आप दूसरे को कुछ भी कह लें, जब आपको कोई कुछ कहता है, मैं तो उसके हक में नहीं हूं, मगर आपको फिर बहुत बुरा लगता है, इसी तरह दूसरे को भी लगता होगा। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। अच्छा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਛਤਾਨੇ ਤੁਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। अच्छा, ये बताइए कि पेशावर कितना अरसा रहे आप? सर मेरी पैदाइश पेशावर की है, ठीक है। फिर उसके बाद एक साल का था, लाहौर शिफ्ट हो गए। फिर ज्यादा टाइम मैं लाहौर में ही रहा हूँ। मगर आपकी रूट्स जो हैं और जी फैमिली सारे, वगैरह? मेरी फैमिली जो है वाह। वो सारे, इवन शादी भी वहीं पे अच्छा अच्छा हुई अच्छा थी। अच्छा 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 तो मतलब सारे रिश्तेदार जो है ना वहीं पर है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। तो आपको तो फिर ये खूबसूरत जुबान जो है हमारी पश्तो ही आती होगी? पश्तो मुझे इतनी ज्यादा नहीं आती, क्योंकि समझ आ ज्यादा जाती है। हाँ समझ आ जाती है। दूसरा, पेशावर में एक और लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदको जी जिसको जी कहते हैं, यस यस यस। वो मुझे ज्यादा बेहतर आती है। बड़ी खूबसूरत जुबान हाँ जी। है। बेगम साहब लेकिन इनको फिर- बोलती है पश्तो? उनको पश्तो भी आती है और हिंदको भी आती है, और पंजाबी भी अब सीख गई हुई है, क्योंकि अच्छा। मुद्दत हो गई है। तो शादी से पहले वो वहीं रही हैं? जी जी, मेरी सगी पुप्पो की बेटी हैं, तो वो वहीं थी। तो ये फरमाइए कि जब उन्हें बहुत गुस्सा आ जाए आप पे, जी तो जी। किस जुबान में वो उसका इजहार करती हैं? ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਰਚੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। किस जुबान में गुस्से का इजहार करती हैं? हिंदको जुबान में। अच्छा, हिंदको में? हिंदको। क्या कहती हैं? फर्ज कीजिए कि उन्हें आप पे बहुत गुस्सा आ गया अरशद नईम साहब पे, तो बस, उनको थोड़ा बहुत सेंसर करके सुना दे। हाँ नहीं नहीं के पिया करना है, तेन समझ नहीं आती पई, अपना ख्याल कर, कुछ समझ, शिकल वाल तक अपनी, तेन कोई समझ आवे तो बात है ना। हाँ। कह के थक गई हैं, तेन समझ ही नहीं आती, सही। बस उन्ना बोली चुप। ये चुप वाकई इतनी जोर से कहती हैं वो ਇਹ ਤਾਂ आपको? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਭਾਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੱਫੇ ਚ ਘਸਾਉਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ। तपे 60 नहीं जी, अल्लाह ताला आपको दोनों को बहुत हाँ। खुश रखे। आमीन। अच्छा, ये बताइए कि बेगम साहबा कौन सा कैरेक्टर उनको आपका सबसे ज्यादा पसंद है? उन्हें मेरा करैक्टर ही नहीं पसंद। और कोई तारीफ जो आपको याद रह गई हो? खाना जब मैं बनाता हूँ ना, तो उसकी तारीफ हो। अच्छा 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 अच्छा। आपका बनाया हुआ क्या शौक से खाती हो? ज्यादातर गोश्त की तो शौकीन नहीं है, हालांकि पेशावर की रहने वाली है। ये हमारे पख्तून बहन भाई तो हाँ, बहुत शौक से ज्यादा खाते हैं। गोश्त के शौकीन होते हैं, लेकिन वो सब्जी मैं कोई भी अच्छी बना लूँ तो उसको पसंद आती है। और खाना मैं ना हर किस्म का बना लेता हूँ और अच्छा बनाता हूँ। अच्छा बना लेते हैं। हाँ। तो आपको वहाँ तो इत्तेफाक हुआ होगा किस्सा खानी बाजार में खाने का बहुत? जी जी, नमकीन वहाँ पर गोश्त वगैरह नमकीन वो तो गोश्त, बहुत जी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बड़ा अच्छा मैं बना अच्छा, लेता हूँ। आपने दोनों को चूंकि करीब, अच्छा वो भी अच्छा बनाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। वाह। हाँ, सेम एज इट इज जो आपको वहाँ नमक मंडी में मिलता वाकई? है। हाँ जी बिल्कुल, आपको वही टेस्ट मिलेगा। भाई साहब, हम तकरीबन एक शोबे में हैं 25-30 साल से, कभी आपको क्यों हमारा ख्याल नहीं आया? ये फरमाइए कि आपने दोनों कल्चर्स को करीब से देखा है ना? जी बिल्कुल। लाहौर में आप खुद रहे हैं, जी बिल्कुल। खानदान आपका सारा जो है जी, जी। वो पेशावर से वाबस्ता है, बिल्कुल। खवातीन भी, फैमिली भी, सब सब। बिल्कुल। ये क्या खाली जो नमकीन गोश्त, सादा सा गोश्त होता है, सादा सा बना होता है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते, कैसे उसमें ये जादुई जायका पैदा होता है? उसका जो असल जायका है ना, वो उसका अपना ही है। हम हाँ, जो अपनी मसाले- चर्बी से और अपनी, अपने हाँ उससे। जी। सबसे पहली बात तो ये होती है नहीं, कि उसका राज क्या है? धीमे धीमे बनाने में किस उसकी नहीं नहीं क्या है? उसके ना धीमे बनाने में ना कुछ, धीमे में तो ज़ाहिर है बनेगा क्योंकि गलना है उसने,
उसका सबसे बड़ा राज तो उसकी जो चर्बी है जिसे हम लाट कहते हैं, ठीक है, उसमें वो बनाया जाता है, उसमें घी नहीं इस्तेमाल किया जाता। दूसरा, गोश्त का एक अपना जायका होता है जो हम मसालों से मार देते हैं। यस, ये बड़ी उम्दा बात की, ठीक है। तो और ये हम अपने बेशतर खानों में करते हैं, जी, सब्जियों में भी, हर चीज जगह करके जो उसका अपना जायका होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि इसमें सिर्फ नमक डाला जाता है, लहसुन डाला जाता है और हरी मिर्च और टमाटर, बस, और कोई चीज नहीं। सुभान अल्लाह। तो उसकी वजह से वो उसका अच्छा, एक और चीज है जो कि हमारे यहाँ लाहौर में बकरा खाया जाता है और वहां पे दुम्बा खाया दुम्बा, और उसमें चक्की होती है। जी बिल्कुल, बहुत उसमें दुम्बे के गोश्त में अपना जायका है जो बकरे के अंदर नहीं है, ठीक है। तो वो जो एक दफा जिसको उसका चस्का लग जाता है, मुर्शद खाने की गल ना करो इन्हां दे नाल, ਇਹ जो बंदे नूं प्रोग्राम ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। अच्छा, WhatsApp वर्गी हसीन ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ नहीं, WhatsApp हुसन ਤੁਹਾਡਾ अपनी जगह ਤੇ लंगर मेरा अपनी जगह। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। हमारे साथ मौजूद हैं आपके चहीते आर्टिस्ट अरशद न्याई साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहब, क्या है प्रोग्राम के इस मरले? जी शाह जी, न्याजी साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। अच्छा, ये जो मॉडर्न कुड़ी अपने बच्चे का भी फीडर भेज दी। मुस्ताद साहब, अपने बच्चों का फीडर कौन पीता है? मेरी शादी नहीं हुई तो बच्चे कितों आ गए? ਇਹੋ जी कुड़ी अपने ब्याह ते कह रही होंगी, तू ले नू, तुम साइड पे रहना, फोटोग्राफर ये मैं बोतल ऐसे करूंगी तो मेरी तस्वीर खींच। जी फातिमा जी, न्याजी साहब अभी बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि शादी उनकी कजन से हुई है। जी तो न्याजी साहब, मोहब्बत की शादी थी बकायदा? वैसे किसने मुझसे शादी कर दी? अच्छे लगते हैं आप माशाल्लाह। नहीं, भाई जी तस्वीर भेजी सी ना, भाई जी असल तस्वीर गई सी उत्थे, एनी इस बात पे ना मुझे एक बात याद आ गई जी। छोटे होते हुए तो लोग, बच्चे मुझे छेड़ते थे मोटापे की वजह से। अच्छा। हाँ, मोटा पेट, सड़क पर लेट, गाड़ी आई, फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 48। तो एक दिन ना मैंने, ऊपर का पोर्शन था तो मैंने कहा कि चलो खाली मुंह निकाल के नीचे देखता हूँ, अब तो कोई मुझे नहीं छेड़ेगा। तो अपनी तरफ से अजीब सा मासूम समझ रहा था अपने आप को जी, पेट की वजह से। जब मैंने ऐसे मुंह निकाल के नीचे से लड़के गुजरे, उन्होंने कहा, ओ मोटे, मोटा आलू गोल गोल नाल करी दे कोल कोल, तो आई बस मोटा गया बस। मैं कहा बहुत। जिस दौर के हम आप लोग हैं उसमें तो ये आम चलन था ना, हुलिये पे, लिबास पे, कद काठ पे, जी रंग रूप पे, वो सीधी बात करते ही नहीं थे, नहीं है ना, किसी को कुछ कहते थे, किसी को कुछ कहते थे। और उस ज़माने में भी यकीनन लोग इससे डिस्टर्ब होते होंगे। हमें महसूस होता है कि कुछ होते थे, कुछ शायद आदी थे, अगर वो किसी को डैश कहते थे तो दूसरा डैश 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 कहता था, सब एक दूसरे को उसी में मुस्कुराते ऐसे ही। और अब इस हवाले से एक बड़ी, यानी कि मुआशरा जो है उसमें इस हवाले से अवेयरनेस भी कहिए और बहुत ज़्यादा इस तरफ तवज्जो भी दिलाई गई है। कुछ कहते हैं कि यार इतनी ज़्यादा तवज्जो दिलाई गई है कि वो जो दोस्तियों का और बैठकों का और हुस्न था उसमें भी शायद कमी आ गई। लोग डरते ही रहते हैं कि क्या बात करें क्या ना करें। लेकिन आपका अपना तजुर्बा, जैसा कि आपने कहा कि शुरू से आपका वज़न ज़्यादा था, तो जब इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती थी तो क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता था, उससे आप डिस्टर्ब होते थे, डिप्रेशन में जाते थे, या कैसे उसको? जी बिल्कुल होता था। अच्छा। बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा। शुरू में तो बहुत ज़्यादा होता था, डिप्रेशन भी होता था। और एक तो बचपना था और अपने आप को कुछ अजीब सी चीज़ महसूस होनी शुरू हुई, मैं एबनॉर्मल हूँ, मतलब खुद को एबनॉर्मल वाली हालत में महसूस करना, हालत तक में समझना शुरू कर दिया था। ज़रा अवॉइड करना शुरू कर दिया लोगों को, दोस्तों को, जी वो तो क्योंकि जुमलेबाजी करेंगे, तंग करेंगे। तो वो फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं भाई, एक चीज़ है, मैं इसको अपनी खामी ना समझूं, ये मेरी खूबी है, क्योंकि मैं सब जैसा नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। इसको मैंने अपनी तारीफ समझना शुरू कर दिया।
जो कि बड़ा मुश्किल था इसमें मैं अपने आप को जी इस यही कहने जा तरफ रहा था लेकर कि ये तो आना। देखिए ना, आपने उसको इस तरह से लिया और कितनी स्ट्रगल आपने की होगी जी उसके जी लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मगर इसका मतलब ये है कि अब जो अवेयरनेस की हम बात करते हैं, जो सेंसिटिविटी की बात करते हैं, वो 100% दुरुस्त है। जी बिल्कुल। और अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी बहुत गैर ज़रूरी हद तक सेंसिटाइज कर दिया गया इस मामले को, तो वो बात दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब है कि लोगों पे जी उसकी बिल्कुल। शख्सियत पे इसका असर पड़ता था बहुत पहले बहुत, भी। जी बहुत पड़ता। जब फील्ड में भी जब मैं आया तो मैंने मतलब बच्चों का थिएटर से शुरू किया था, और मैं और अल्लाह गरीक रहमत करे जावेद कोडू एक ही जी जी बैच जी, में थे। मुझे याद है कोड साहब भी बहुत, हाँ जी। उनको हमने इंटरव्यू हाँ, किया जी जी। तो उन्होंने भी इस बात का इजहार किया, तो उन्होंने भी तकलीफ थी इस तो बात की। हम दोनों जो थे ना वो इस मसले में ना बड़ा परेशान रहते थे, बल्कि अच्छा। आपस में डिस्कस भी करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो बल्कि कई दफ़ा मजाक भी मेरे साथ करता होता था, अल्लाह गरीक रहमत करे, कहता ना तू घट रहा ना मैं वध रहा और मतलब सानू लोग गल्लां कर देने। फिर वही बात है कि फिर हमने अपने आप को ना कोशिश की कि जी इसको अपनी खूबी बनाया जाए या उसके साथ जीना फाइट सीख किया। लिया, जैसे जीना कि सीख लिया। जीना सीख वो जीने सीखने से ये हुआ कि फिर हमें उसका फ़ायदा भी होना शुरू हो गया, और कॉन्फिडेंस जो था वो फिर आस्ता आस्ता जब लोग पसंद करना शुरू हो गए। कोडू मुझसे पहले, बहुत पहले हिट हो गया था, और उसके बाद मेरा भी जिस वक्त प्लेज हिट होने शुरू हुए तो हमने कहा कि चलो अब कम से कम हम इन चीज़ों से हमें कोई फ़ायदा तो पहुंच रहा है। ठीक है। तो फिर मगर हमारा हर शख्स confidence- को तो नहीं पहुंचता नहीं, ना। हर तो उसकी क्या हालत होती है? 1% लोग होंगे ऐसे, 1% लोग होंगे ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इतने भी नहीं होंगे हाँ जी, इतने भी नहीं यानी होंगे। कि अरशद नियाज़ी जी, साहब जी, जैसे जी, लोग, या जी 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 बिल्कुल ऐसे ही साहब है। जैसे लोग कितने तो हैं? लेकिन वो बड़ा तकलीफ दे अमल होता है, बहुत तकलीफ दे, मतलब आप उसको बयान नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि आपको मतलब अजीब सी चीज़ समझा जाता है आपको, बिल्कुल। और हर वक्त आपके साथ मजाक हो। एक होता है कि किसी को तो आपके किसी दोस्त ने कर दिया है, आपने किसी आपके अजीज़ ने कर दिया, मजाक में कोई बात कर दी है। एक ये कि आप सड़क पे जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको पीछे से आवाज़ें कसे जा रहे हैं, और बड़े खौफनाक किस्म के ऐसे जुमले भी बोले जाते थे जो कि हम ऑन एयर बोल नहीं सकते या लोगों को बता नहीं सकते। इस किस्म की बातें होती थी हमारे पीछे। वेरी सैड। हाँ, ये है एक मसला। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने आज इसके ऊपर खुल के अपने जज्बात का इजहार किया। वो हकीकत है, वो हकीकत है। ये फरमाइए न्याई साहब कि कितना फ़र्क देखते हैं आप 86 से काम कर रहे हैं, बाशऊर आदमी है, समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, कितना ये जो अब हम महसूस करते हैं पिछले 8-10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, हमने खुद महसूस किया कि ये अवेयरनेस जो थी, या तो मिजाजन थी, जैसे कुछ लोग मिजाजन नहीं कहते थे उस ज़माने में भी, तो मैं खुद इससे गुरेज करता था हमेशा इब्तिदा में भी, और मगर इतना उस वक्त इस तरह से कैंपेन की शक्ल में या अवेयरनेस की शक्ल में चीज़ें हमारे सामने नहीं थी। पिछले 20 साल में बहुत अवेयरनेस बढ़ी है, बहुत इसके ऊपर बात हुई है, बहुत लिखा गया है, बहुत बोला गया है इसके ऊपर ना। अगर आप टीवी के भी पुराने प्रोग्राम देखें तो पाकिस्तान टेलीविज़न जैसे इदारे में भी इसके हवाले से इतना ख्याल नहीं रखा जाता था, इतना हालांकि अहम इदारा था जी बिल्कुल, और ख्याल रखने वाला इदारा था, मगर बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं थी। रंग रूप कद काट के वाले से जो आया वो कह दिया। अब अवेयरनेस बढ़ी है, आप क्या महसूस करते हैं? उसका फ़ायदा भी हुआ है, उसका फ़र्क पड़ा है उस अवेयरनेस का, उन कैंपेन्स का, या नहीं पड़ा है? नहीं, फ़र्क तो पड़ा है, पड़ा, इसमें तो कोई शक नहीं है, फ़र्क तो पड़ा है। अब देखें, मैं तो वैसे ही हूँ जो पहले था, ठीक है। अब मैं जब सड़क पे निकलता हूँ तो अब लोग ना मुझे उस नज़र से देखते हैं, ना मुझे ऐसा महसूस होता है। अब इसका मतलब ये हुआ न्याय साहब कि अगर कोई भी चीज़ जो माशरे को या इंसानियत को देर से भी समझ में आए, लेकिन आप उसका प्रचार करें और उसकी तशहीर करें, लोगों को सिखाएं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बताएं, तो उस हवाले से इसका मतलब है बेहतरी पैदा होती है। जी जी बिल्कुल होती है, इसकी तो बहुत दाद देनी चाहिए। अच्छा सर, ये बॉल है तो इसके बारे में अगर इजाज़त दे तो मैं आपको बताता हूँ। ये भी उसी बात से मिलती जुलती बात है। क्रिकेट की टीम थी हमारे मोहल्ले की। अच्छा, तो मुझे भी शौक था, उसी बात से मेरा जो गुफ्तगू अभी हो रही थी, जी गुफ्तगू हो रही थी, तो मुझे भी शौक था कि मैं क्रिकेट खेलूं। अब वो उनको ये होता था कि भाई ये अगर खेलेगा ना, ये बॉलिंग कराने के लिए भाग सकता है, ना इसने रन लेने हैं, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आएगी इसको।
तो वो मुझे ना कहते होते थे कि जी ठीक है, पहले मुझे इनकार करते रहे कि नहीं नहीं हम तुझे नहीं खिला सकते, ये है वो। फिर उन्होंने किसी को एक समझ आई तो उन्होंने कहा कि तू इस तरह करके बॉल हमें लेकर दे दे तो हम तुझे ना खिलाएंगे। तो उस ज़माने में पैसे तो किसी के पास नहीं होते थे, थोड़े थोड़े डाल के तो बॉल ख़रीदा जाता था। तो मैं खेलने के चक्कर में पैसे इकट्ठे करता था और बॉल ख़रीदता था कि मुझे खिलाएंगे। लेकिन वो फिर भी ऐसे अच्छे इंसान थे कि बॉल मुझसे लेके तो मुझसे सिर्फ और सिर्फ अंपायरिंग करवाते थे। तो कहते थे कम से कम तुम यहाँ तो खड़े हो, नहीं अगली दफ़ा इंशाल्लाह अगली दफ़ा तुझे खिलाएंगे। तो ये बॉल से ना मेरी थोड़ी सी बुरी यादें कह लें, अच्छी नहीं बुरी यादें वाबस्ता है। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ सब कि कुछ अरसे से लिखा नहीं मैंने, मगर ये कितना खौफनाक सब्जेक्ट है जी जी, उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको एक तो डायरेक्ट अगर कुछ कहा जा रहा है किसी भी हवाले से, सही सही। और यहाँ तक कि जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया कि मैं तो हिल गया आपकी बात पे, कि कभी कभी आपको ये महसूस होता था कि जैसे आप कोई डिफरेंटली एबल्ड है, जी डिसेबल्ड, इतना आपको डिसेबल, इतना आपको यानी कि दीवार से लगा दिया जी गया। जी जी ऐसे ही है। मगर अगर ये सॉफ्ट किस्म का भी जो तजुर्बा है, कंपैरेटिवली ये सॉफ्ट है उसके मुकाबले में, उसमें भी कितनी टूट फूट होती है उस बच्चे को, जी बिल्कुल, जिसको खेल का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, जिसको उसमें शमूलियत नहीं करने दी जा रही, करने दी जा रही। तो उसकी क्या कैफियत होती होगी, मतलब सब्जेक्ट है बाकायदा उसको, और उन बच्चों को कैसे आपने उनका कॉन्फिडेंस शटर होने से महफूज रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने मतलब कि आज तक खेल नहीं सका मैं, क्योंकि मुझे किसी ने खेलने ही नहीं दिया। और फिर उसके बाद फुटबॉल मैंने खेला, वो भी इस वजह से कि उन्हें एक गोलकीपर चाहिए था जो कि ज़्यादा हो और उसके बॉल जो है उसको क्रॉस ना कर सके, या वो उसको रोक ले, या वो एक जगह खड़ा रह सकता है। इसके अलावा हालांकि मेरा सारी गेम खेलने को दिल करता था, लेकिन वो मुझे कोई खिलाता ही नहीं था। वेरी सैड है तो सही, बात तो सच है मगर बात है रसवाई। मेरे ख्याल में आपने जिस तरह से इसको बयान किया है, कोडू साहब वाला भी देख के लोगों ने यकीनन सीखा होगा, आप तो इस दुनिया में भी नहीं रहे, मगर आपने तो उसको और ज़्यादा वजाहत से और उसकी बारीकियों को, अजियत के उन पहलुओं को बयान किया है जो किसी भी ऐसे बच्चे पर या शख्स पर गुजरते हैं, जी बिल्कुल, जिसके हवाले से मुआशरा जो है वो हसासियत का मुजाहरा नहीं करता। बेशक। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी गुफ्तगू सुन के लोगों को, जहाँ जहाँ गुफ्तगू जाएगी, लोगों को बहुत सीखने का मौका मिलेगा, अल्लाह करे और जी। जाने अनजाने में भी, क्योंकि ये आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने कहा ना 90s में बहुत एक तवील यानी कि एक नस्ल, एक कसीर तादाद को ये एहसास ही नहीं होता एहसास ही नहीं था, कि बिल्कुल, जी इसमें कोई शक नहीं है। तो लोगों को एहसास ही नहीं जी था। हाँ। शायद मैं भी उस वक्त ऐसा होता, मतलब उन जैसा होता तो यही हरकत करता जो वो करते थे। मुझे गिला नहीं है किसी से, लेकिन ये है कि मुझे खुशी इस बात से है कि मैंने वो दौर भी देखा है और मैं ये दौर भी देखा जिसमें लोग बदले, जिसमें लोग। बहुत अच्छी असली बात यही है। मुर्शद आज तो यकीन करो रवाना ना कर दिता जे तुसी ऐसी गुफ्तगू की है भाजी। मैं तुहाडे को माफ़ी चाहना, मैं जिन्ने अल्फाज तुहानू बोले ने मैं सारे वापस लेना। मैं तुहाडे को माफ़ी चाहना, ये बेशक मैनू काला काला कहते नहीं देखिए, हम क्यों कहते रहे, वो तो खुद कह रहे हैं कि नहीं कहना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि रंग रूप, चेहरा, कद काट, इस सब के ऊपर ही जो बॉडी शेमिंग कहलाती है, इससे गुरेज करना चाहिए। क्यों कहेंगे वो खुद भी नहीं कह रहे आप। वो तो तुसी मैनू शुरू छेड़ देना ते मैं भी तुहानू कुछ ना कहता। मैं तुहानू की छेड़ बैठा, केड़ा तुहाडा दुपट्टा खिंच लिया मैं इंज करके। आजकल ते बड़े सोहने लग रहे। ये केड़ा सोहना हुंदा है भाई? भाई सोहना है शक्ल होंदी कि इंज सोहना? हाँ देखो ना, हाथ के इशारे से, जुबान से, बातों से, और फिर ये जो है जैसे आप बार बार रोटी का जिक्र करेंगे, उसका मतलब है कि आप डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कुछ कहना चाह रहे हैं, मकसद तो वही निकलता है। नहीं भाजी, मैं मुर्शिद क्या के फंस गए हैं। और ये जो भी आपने बात की ना उससे पहले, जिसपे उन्होंने कहा कि बेइज्जती की बात की, हाँ जी, वो तो हैरेसमेंट है, वो तो उसका तो बिल्कुल ये नहीं, इसका भी तसव्वुर नहीं करने चाहिए, वो तो बिल्कुल जेल जाएंगे आप। इन्होंने में केड़ी हैरेसमेंट करनी है जी, मैंने दसो तो सही। नहीं, दुपट्टा का आपने क्यों कहा कि दुपट्टा खींच? ओए होए भाजी, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਧਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ
हाँ, ऐसी को बात करें जिससे अगला भी खुश हो जाए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਜਰਾਬ ਪਾਈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਜੋੜਾ ਘਰ ਵੀ ਪਿਆ। जी फातिमा, ਭਾਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚ ਕਿਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਚਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਡਿਆ। ट्रांजिस्टर ਯਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਜ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੱਪ ਲਪੇਟਿਆ ਵੇਖਿਆ? ਇੰਜ ਭਾਜੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮਗਰ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਚੱਡ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਰੇਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਮੁੱਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਉਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਬੀ पेके गई। उस जमाने में बेगम के पेके जाने पे लोग उदास होते थे। ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਬੇਗਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। जी न्याय साहब, जी मस्ताना साहब ने बहुत सारी बातें कर दी हैं जो कि सच्ची हैं। क्योंकि मेरे बचपन की चीज़ है ये। हाँ, और ये मैंने बड़ा स्पेशल वालिद साहब को कहकर तो मंगवाया था। अच्छा, उस ज़माने में टीवी था, लेकिन ये समझ लें बहुत अर्ली बात है, जब ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, किसी घर में एक टीवी होता था, पूरे मोहल्ले के लोग देखते थे। और एक और भी चीज़ है, बच्चे को 5-6 बजे वाला वो कार्टून देखा, और फिर उसके बाद कुछ और थोड़ा सा देखा, और 8-9 बजे वैसे ही खत्म हो जाता था। जी 8-9 बजे खत्म हो जाता था। जी जी, खबरनामे के बाद कुछ भी नहीं रह जाता था, खत्म हो जाता था। और खबरनामा होता था, उसके बाद फरमाने इलाही होता था, और उसके बाद वो रेडियो है कि 24 घंटे चलता था, रेडियो 24 और तरह तरह के उसमें प्रोग्राम्स होते थे, कैच करता था। तो उस जमाने में एक तो गाने चलते थे इसके ऊपर, और उस जमाने में इश्तिहारात भी बहुत अच्छे थे। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕਿਤੇ ਖਬਰੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚ ਤਲਮ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਨਵਾਬ ਟੂਬਲ, ਨਵਾਬ ਟੂਬਲ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਟੂਬਲ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਟੂਬਲ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। नाज़रीन, stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और अपने दिल की बहुत सारी बातों के साथ, मुझे लग रहा है कि जो बातें दिल के बहुत करीब थी न्याय साहब के, शायद आज वो कर रहे हैं ना। जी बेटा, उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, आप सबके बहुत ही चहीते आर्टिस्ट और बहुत ही हसास फनकार मोहतरम अरशद न्याई साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। आपके लिए बहुत कुछ। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले? जी न्याजी साहब, अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कि पब्लिक सब जानती है। तो आइए देखते हैं कि आज पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। मस्ताना साहब, टॉम एंड जेरी तो देखते हैं खुश होने के लिए, हंसने के लिए। टॉम एंड जेरी को देख के रोता कौन है? ਆਪ ਰੋਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ WhatsApp, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪੌਪਕਾਰਨ ਫੜੇ, ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧੀ ਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ। ਜੈਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਚੂਹਾ ਖਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। अच्छा, फिर ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਟਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਡੌਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। ਬਸ WhatsApp ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ। मैं क्या व्हाट्सएप की होगी, टॉम का क्या बनेगा, क्या खाएगा? मैं क्या अपने पॉपकॉर्न दे दे उन्हें। अच्छा जी, एन करके बिल्ली इंज वेख रही पिछे टॉम ते पिछू आया जैरी, उन्हें आ करके थोड़ा मारे डम ते चीका मार के, हाय इसका भेजा बाहर आ गया। जो टॉम के सिर विच घुड़ुम जिहा बाहर आया ना, तो व्हाट्सएप मैंने रो के बकायदा कह रहे हैं इसकी माँ ने इसके कितना अच्छा सर बनाया था, ये क्या इसने कर दिया।
जी। अरशद साहब, आपने काबली पुलाव में भी काम किया है, काबली पुलाव आपको पसंद भी है, आप तो पूरी देख खा जाते होंगे। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਨਾ नहीं, यही हमने बात की है। ये मेरे ख्याल में दोबारा अगर इस प्रोग्राम को देखने के बाद आएंगे तो यही साहब शायद आपसे इंशाल्लाह ताला ये सवाल दोबारा ये वाला करेंगे। सवाल दोबारा नहीं ठीक है। करेंगे, लेकिन मैं फिर भी जवाब दे देता हूँ। काट दें इसको, ये रखें। नहीं, जवाब दे देता लेकिन इससे लोगों को एहसास हुआ जी, होगा जी, बिल्कुल। तो आइंदा मेरे ख्याल में ये आपसे जी, जी, बिल्कुल। सवाल नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली भी, सटल वे भी मेरे ख्याल में इंशाल्लाह लोग नहीं करेंगे। जो देखेंगे वो तो जरूर जरूर सीखेंगे और आपको उसका क्रेडिट जाएगा। आपने बहुत दिल से बात की, इस मौजूद पे बहुत अच्छी गुफ्तगू की। काबली पुलाव वाकई मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ज़रूरी नहीं होता कि आपको जो चीज़ अच्छी लगे आप उसको खाएं भी उतना ज़्यादा, लेकिन यह है कि वाकई काबली पुलाव मज़ेदार चीज़ है। और आप खुद भी बना लेते हैं? जी, मैं बना लेता हूं। वो किशमिश के साथ उसी तरह? जी, उसमें वो भी बड़ा आसान सा है। हाँ। क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती, बहुत सारा प्याज होता है, उसमें उसकी यखनी बना के प्याज के अंदर गोश्त डाल दिया जाता है, उसकी यखनी डाल दी जाती है और चावल डाल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। और कोई चीज़ इजाफी नहीं, और आखिर में जिस वक्त दम लगाते हैं तो उसके ऊपर ज़ीरा जो होता है वो कर दिया जाता है। फिर जब चावल बन जाते हैं और जब डालना होता है तो डिश में डाल के उस पर किशमिश और जो गाजर होती है जो कि मीठे में बनी होती है वो ऊपर डाल दी जाती है। वाह वाह। तो वो बड़ा, जो जितने भी पठान लोग हैं ना, चाहे वो अफगानिस्तान से हैं या हमारे कोयटा से हैं या कहीं और भी कहीं, बसते उनके हैं, खाने बिल्कुल सादे होते हैं, मसाला जात से महरूम होते हैं, लेकिन जायके में भरे हुए होते हैं। जी। आप इतनी मासूम और क्यूट से हैं, देख के लगता नहीं कि आपको भी गुस्सा आता होगा, लेकिन दिन में 3 से 4 बार आपकी बेगम साहिबा भी आपको डांट देती होंगी। नहीं, खैर ऐसी भी कोई बात नहीं कि गुस्सा नहीं आता, ये बड़ी अजीब सी बात है। कोई कहे कि मुझे गुस्सा नहीं आता तो ये भी झूठ बोलता है। गुस्सा आता है और हाँ कम आता है, लेकिन जब आता है तो फिर बहुत ज्यादा। अच्छा। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਪਾਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आर्टिस्ट मोहतरम अरशद न्याई साहब, और प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अरशद साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। ये फरमाइए, एनी रिग्रेट इन लाइफ? मेरा ख्याल है ये रिग्रेट ना सबको ही होता है और मुझे भी है कि मैं अपने वालिदैन को उतना टाइम नहीं दे पाया। ये हम सब के साथ होता है और इसका एहसास उस वक्त होता है जब आप खुद वालिद बनते हैं, जब आपको महसूस होता है कि यार, और बच्चे बड़े होते हैं तो आपको टाइम नहीं दे रहे होते, तो उस वक्त ये एहसास होता है कि यार ये वाकई उनके साथ भी हमने ज़्यादती की। और एक और भी होता है ना अमली ज़िंदगी में, जब आपको दुनिया को और मसाइल को फेस करना पड़ता है, तब कहीं जाके एहसास होता है कि अच्छा यार, हमारे वालिदैन के लिए भी ये जो भी कुछ उन्होंने हमारे लिए किया वो पेड़ पे लगा हुआ नहीं होता था। जी जी जी, गए तोड़ के ले आए, तो उसके लिए पता नहीं क्या क्या झेला होगा, क्या क्या फेस किया होगा। और ख़ास कर ना वो जो एक होता है ना कि बैठना, गुफ्तगू करना, लाड प्यार करना, ये वो चीज़ें पता नहीं उस वक़्त नहीं समझ में आ रही थी कि ये, लेकिन अब उसका बड़ा शदीद किस्म का एहसास होता है। मतलब इवन आज मेरा बेडरूम है, उसके ना साइड पे मैंने अपनी वालदा की तस्वीर लगाई हुई है, तो मैं आज भी जब उनको देखता हूँ तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको उतना टाइम, क्योंकि वाला साहब तो चलो फिर वो अपनी ऐसी लाइफ में भी थे कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, बाहर चले गए, लेकिन वालदा का ये था कि वो घर पर घर तक, और सबसे बड़ी बात थी कि मैं उनका इकलौता बेटा था। अच्छा। हाँ जी, तो मुझे ज़्यादा टाइम उनको देना चाहिए था, ठीक है। और उनका, आप यकीन करेंगे, मैं मजाक नहीं कर, मतलब झूठ इसमें बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी तकलीफ में होता हूँ या बीमारी में होता हूँ तो मैं उस तस्वीर के नीचे जाकर लेट जाता हूँ, तो मुझे बाकायदा आराम आ जाता है,
सुकून आ जाता है, सारा कुछ। तो जब ये सब कुछ होता है तो मेरा वो गिल्ट जो है वो और बढ़ जाता है कि जब उनको मेरी ज़रूरत थी, ठीक है मैंने उनकी खिदमत भी की, मदारत भी की, सारा कुछ, लेकिन मुझे और टाइम देना चाहिए था। अब वो बड़ा मुझे शॉर्ट लगता है कि बहुत थोड़ा टाइम मैंने उनको दिया है, चाहे हक तो जितना ये है देता कि हक अदा ना हो। हक अदा ना हुआ। तो ये एक चीज़ है। अल्लाह ताला आपकी वालदा को गरीक रहमत फरमाए, आपको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। कब वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई? जी आज से कुछ तकरीबन 15 बरस पहले की 15 बात। वर्ष पहले। हाँ, 15। तो आपकी जो टेलीविज़न की शोहरत थी, जी जी ये तो उन्होंने देखी जी ना? जी बिल्कुल देखी। तो इस पे क्या उनका वो रद्द-ए-अमल खुश होता होती था? थी, माँ थी ना, वो खुश होती थी। अच्छा, एक बड़ा, चूंकि आपने बड़ी सेंसिटिव गुफ्तगू की और यानी कि एक बहुत ही हसास मौजू पे बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने जज्बात को एक्सप्लेन किया, जिससे लोगों को एक बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक नॉलेज मिला होगा। क्योंकि अमूमन ये होता है कि हमारे जो स्टेज के टेलीविज़न के दोस्त हैं ना, और चूँकि उनका रोज़गार उससे जुड़ जाता है, जी जी तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये बिल्कुल ही इनको अब इसका असर नहीं होता, या लाइट लेते हैं। तो बाज़-औक़ात यहाँ तक लोग कह देते हैं कि जब यार जो तो वो लाइट ले रहा है, कौडू सब लाइट ले रहे हैं, तेनू की लोड़ है, ये गल करन दी ना, ठीक है ना। बिल्कुल। तो हालांकि उनके दिल पर क्या बीत रही होती है, जी बिल्कुल। वो आज आपने, या कोड साहब जब आए थे, या आपने मज़ीद उसको खोल के बयान किया कि वो लाइट लेना जो है वो एक तरह से मजबूरी ही बन जाती है, जी, वो मजबूरी, शौक से, हाँ। वो खुशी से नहीं कर रहा वो होता। कहते हैं ना मजबूरी का नाम जी शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। बस। तो मैं इसलिए पूछूंगा कि अब वो आप जो बहुत सारे किरदारों से भी जुड़े रहे, उसमें भी ये जो पहलू है आपको एक्सपोज करने का, ये नुमाया रहा, जी नुमाया। ठीक है ना। बिल्कुल। तो उसमें एक माँ, एक ही बेटा, और ख़ुद आप भी इसी वक्त उस तकलीफ से गुजरते थे, मगर एक माँ जो है वो कैसे देखती थी कि हाँ ये शोहरत तो है, मगर एक ख़ास तरीके से मेरे बेटे को जोड़ा जा रहा है, ख़ास तरीके से ये शोहरत आ रही है, इसको आप कैसे देखते? कभी इस पे? जी जी, वो जाहिर बात है उनको बुरा लगता था, क्योंकि वो पहले भी उनको बुरा लगता था और बाद में भी जिस वक्त होता था बुरा लगता था। तो फिर मैं वालदा साहब से कहता था कि माँ जी ये अब काम है, अब क्या किया जा सकता है, और ये काम मिल भी इसी वजह से रहा है, मगर उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा। ये तो अंडरस्टूड बात है कि उनको अच्छा नहीं। अब देखें ना, ये भी एक और इसका पहलू अर्शद साहब आपकी गुफ्तगू के तुफैल सामने आया, जो अगेन शायद बहुत ही कम डिस्कस हुआ है हमारे माशरे में, कि सिर्फ वो फ़र्द नहीं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी एक ख़ास तरह के ट्रॉमा और डिप्रेशन और एंजाइटी और जी जी मुश्किल में मुश्किल जाते हैं। हाँ जी, उनके लिए भी तकलीफ दे होता शायद है। इसी वजह से मेरी वाइफ को ने भी कभी तारीफ नहीं की कि उसको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी। जाहिर है मैं उसका खावंद हूँ, मतलब उसका साथी हूँ, तो जी, जी, उसको जी। अगर उसका कोई मजाक उड़ाएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। हाँ, लगना भी चाहिए। तो वो इस तरह उसको भी नहीं अच्छा लगता होगा। और हाँ, मेरा बेटा तो इसका इजहार भी करता है। हाँ, भी उनको नहीं- तो बाकायदा बुरा हाँ लगता जी, है। और फिर अगर रिश्ता बाप का हो जी या जी उसका जी, हो। तो उसके लिए और ज़्यादा वो चीज़ होती है। तो ये आपकी बात दुरुस्त है, लोगों को समझना चाहिए कि वो एक फर्द नहीं होता, उसके पूरा साथ खानदान है। खानदान आप उस होता पूरे है। खानदान को अजियत जी जी पहुंचा रहे हैं। अजियत पहुंचा। इवन दोस्त अहबाब तक को भी। दोस्त अहबाब जो आपके मोहब्बत सेंसिटिव करने है, वाले, उसको जो अच्छा नहीं sensitive, लगेगा, उनको कभी अच्छा भी नहीं ऐसे। लगेगा, कभी भी इवन नहीं न्याय अच्छा साहब, आप ये देखिए कि दोस्त अहबाब तो दोस्त अहबाब है, राह चलते भी अगर आप किसी की कोई शख्स तजलील कर रहा हो या महसूस हो कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसका तमस्खर उड़ाया जा रहा है, आपका रिश्ता हो ना हो, किसी भी हसास आदमी को बात बुरी लगती है। बिल्कुल 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 बुरी लगती है। और ऐसा हुआ भी है, ऐसा अच्छा, हुआ भी है कि अच्छा। अगर किसी ने मुझे तंग कर रहा है कुछ, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोग भी थे जो मेरे जानने वाले ना होने के बावजूद उन्होंने उनके साथ मतलब सख्ती से पेश आए। अच्छा। यार तुम क्या कर कोई रहे हो खास मेरे साथ? वाकया, चूंकि इसके अंदर एक मस्बत पहलू है जी जी कि लोग जो हैं वो अच्छाई के लिए और लोगों के लिए बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, अगर आप शेयर करना चाहें। एक दफ़ा थिएटर पे ही काम कर रहा था, तो थिएटर पे भी ज़ाहिर है यही चीज़ें होती थी, सारा कुछ होता था। तो जिस वक्त शो ख़त्म हुआ है तो मैं बाहर निकला हूँ, तो एक साहब थे, कोई बदमाश टाइप थे, ठीक है, और उन्होंने आए हैं मेरे पास आके क्या कहते तू मैनू लैके अंदर चल। मैं कि क्यों? कहते मैं उन्होंने दी फलां कर देंगा, तेरे ना मजाक क्यों ਇਹੋ ਜਿਹਾ कर रहा है? मैं कि जी इसे काम ਲਈ आया ना, नहीं 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 ऐ केड़ी गल हुई, ठीक है, ऐ केड़ी गल। और अच्छा अब ये है कि मैं उल्टा उनके तरले कर रहा हूँ, वो तो वो शदीद गुस्से में थे
ठीक है, हसास किस्म के हाँ बदमाश थे। 7 किस्म का वो थे। और कोई मशहूर बदमाश थे, नाम लेना जरूरी नहीं, मुझे किसी, मैं नहीं जानता था, बाद में लेकिन आपको किसी ने मुझे बताया जो साथ है कि ये फलां है। तो ये जब आपके साथ हो रहा था तो वो साथ होते हैं ना उनके हवारी, तो उन्होंने कहा कि ये उस वक्त ही हमने इनको पकड़ के रखा हुआ था। अच्छा, तो ये ऐसा वाकया भी मेरे साथ पेश आया और फिर मैंने उनसे बड़ी मतलब माजरत मैंने की उनकी तरफ से कि मैं माफी चाहता मेरे हूं उनकी साथियों तरफ को से और मैं उनको समझाऊंगा कि नेक्स्ट ना हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं तो फिर मैनू दसी। अच्छा, मैं कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मुश्किलों से मैंने उनसे जान छुड़वाई। वेरी इंटरेस्टिंग। आपके मुताबिक जो उनका तासुर था वो ये था कि एक बदमाश का जी तासुर था बिल्कुल। ना, मगर ये हसासियत उनके अंदर थी कि किसी की दिल आज़ारी जो है वो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल किसी भी वजह से। जी बिल्कुल। तो हर शख्स के अंदर अच्छे और बुरे पहलू होते जी हैं, अच्छे और बिल्कुल बुरे बिल्कुल इंसान होते हैं, बिल्कुल। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या आपने बिल्कुल। शेयर वो उस वक्त तो मुझे ऐसे लग रहा था, आप यकीन करें कि शायद मेरा कोई बड़ा भाई या बाप है वो, मतलब इतने वो मतलब तपे हुए थे जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो मैंने उनको बड़ी मुश्किलों से राजी करके उनके साथ वालों को, अच्छा उस टाइम ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। न्याई साहब की ज़िंदगी का सबसे बिटर मोमेंट, सबसे तल्ख याद या लम्हा? सबसे तल्ख याद जो है ना, जब हम शुरू में पीटीवी होता था और काम की तलाश में रहते थे, तो उस ज़माने में जो पीटीवी के जो प्रोड्यूसर्स थे ना, वो किसी फिरौन से कम नहीं थे। हाँ, ठीक है, सब तो नहीं मगर हाँ, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े उम्दा लोग भी थे, मगर बहुत सौ के बारे में बहुत यही है। कहा जाता है लेकिन और शायद देखा भी हमने। उनके रवैये ऐसे ही थे। तो एक दफ़ा मैं बहुत ज्यादा रिडिक्यूल कर देते थे कुछ, हाँ ज्यादा और कम क्या, रिडिक्यूल करते थे। रिडिक्यूल करते थे। तो बात बड़ी छोटी सी है लेकिन बात दिल को बड़ी सख्त किस्म की। एक होता है कि आपको काम नहीं मिला, जी, आपको जी। किसी ने काम नहीं दिया, ठीक है, वो एक अलग बात है, वो इतना कोई इशू नहीं। इवन न्याय साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, यहाँ तक के भी कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर समझता हूँ सकते। इस बात को भी आप तरीके से किसी को कन्वे कर सकते कन्वे हैं कर सकते कि हैं भाई आप में देखिए ये आप में सलाहियत नहीं है, ये हुनर नहीं है, ये नहीं है, तो आप ये काम न कीजिए। ऐसे। मगर उसके अंदर तंज, निश्तर और तमस्खर वो तकलीफ देता है। बिल्कुल। तो वो आप जब वाक़या सुनेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि मैं गया हूँ, प्रोड्यूसर थे, उनका दरवाज़ा नॉक किया है, नॉक करने के बाद मैं अंदर गया हूँ, अकेले बैठे हुए तो काम कर रहे थे, तो मैंने सलाम किया है, तो उन्होंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम, और अपना काम करने लग पड़े। अब मैं खड़ा हो गया हूँ, खड़ा रहा हूँ। फिर मैंने हिम्मत की तो मैंने चेयर को खींचा है और बैठने लगा हूँ, मतलब कि ये यहाँ आया तो उन्होंने सर यूं कर रहे थे, हाँ किए। मैं कहा सर वो मैं सलाम कर हो गया, चलो। तो वो मुझे बड़ा, और मैं वहां से निकला और मैं पीटीवी के वॉशरूम में जाके ना बड़ी देर रोता रहा। मुझे इस बात का नहीं था कि मुझे वो उसी वक्त जब मैंने नॉक किया था और मैं अंदर आया हूं, तो मुझे ये बात उस वक्त भी कर देते तो कोई मसला नहीं था। मुझे एक उन्होंने अपना दिखाया कि भी तुम खड़े हो और फिर उसके बाद तुम जब बैठने लगे हो, ठीक है, तो वो अजीब सा मतलब मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने मेरे साथ ये क्यों किया। तो वो हालांकि न्याय साहब ऐसे मंजर हमने वहाँ बहुत देखे। जी आपको बिल्कुल पता है कि ये बहुत हाँ ये तो बड़ा वो आम सा था। हाँ। तो लेकिन वो बस कोई वो कहते हैं ना, नहीं वो एक सबको दफा- ही, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, मुझे जब किसी एक साथी को ये देखने का इत्तेफाक हुआ, मेरे साथ अल्लाह की मेहरबानी ये रही कि इत्तेफाक से जल्दी क्लिक कर गए, तो ये सारा कुछ खुजाती तौर पे नहीं
झेलना पड़ा। अल्लाह ताला बस क्या उसकी मेहरबानियों का हम शुक्र बिल्कुल अदा नहीं सही। कर सकते। शुक्र अल्लाह। सो मगर देखते तो थे जो जी इर्द जी गिर्द जी होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मैंने देखा मेरे जहन से नहीं निकलता, तो जाके जिसके साथ बीता हो जी जी उसके ऊपर क्या बीती होगी। ये फरमाइए, अरशद नियाज़ी साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। सबसे गमगीन लम्हा जो था वो ये था कि जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो उससे अगले दिन ही मेरी रिकॉर्डिंग थी। तो मैंने बड़े तरले किए कि मैं नहीं आ सकता ना, मतलब आज मतलब दोपहर को उनका इंतकाल हुआ, मैंने रात को दफनाया और मैं अपनी हालत में नहीं हूँ। बहुत तरले किए, लेकिन नहीं कि जी वो आपको भी पता है कि जी डेट्स हैं और ये हो जाएगा और आगे पीछे हो गया तो ये फलां फलां फलां। और आपको पता अब तो एक्टर्स का बड़ा चलता है सिस्टम। हमारे ज़माने में हमारी इतनी सुनी नहीं जाती थी, चाहे आप लीड रोल भी कर रहे हैं। मैंने कभी खान साहब को भी देखा है कि उनके साथ भी बड़ी बड़ी ज्यादतियाँ होती थी, हालांकि इतना बड़ा नाम थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है उनका। तो वो जो था ना कि एक तरफ तकलीफ और एक तरफ वो मेरा जुनून, मेरा शौक, और ये कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कि और मुझे मजबूरन वो करना पड़ा और वो कॉमेडी सारा दिन करनी पड़ी। ठीक है। और उस वक्त मुझे याद है एक सिर्फ समीना अहमद साहिबा थी जो सेट पे थी, तो वो कम से कम 15 मिनट उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा कर रखा और मुझे तसल्लियाँ देती नहीं कि बेटा क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है, ये है वो। तो मैं शायद उस वक़्त इतना नहीं रो सका था जो उस वक़्त मैं रोया, क्योंकि एक फंसा हुआ था ना मैं, और तसल्ली कोई एक ममता वाला एहसास, और वो खुद फील कर रही थी अपनी उस सिचुएशन को सारा कुछ। तो उन्होंने मुझे वो किया, लेकिन ये कि वो बड़ा अजीब सा लम्हा था और सारा दिन काम करना और पूरी उस तरीके के साथ। तो वो बाहर से सब कुछ ठीक नज़र आता था, अंदर टूट फूट। वो बड़ा शदीद और मुश्किल तरीन दिन था वो मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद नियाज़ी साहब, आप तशरीफ़ लाए और लोगों ने हमेशा आपको हंसते और हंसाते देखा है। जी और हंसना बहुत अच्छी बात है, ख़ुद भी हंसना अच्छी बात है, हंसाना भी बहुत अच्छी बात है। मगर हर शख्स के अंदर एक दिल धड़कता है, उसके जज्बात होते हैं, और कोई शख्स अगर बेपनाह मुआशरे में खुशियाँ भी बिखेरता है, उसके भी जज्बात का, उसके एहसासात का मुआशरे को एहतराम करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। कभी बहुत हंसने हंसाने वाले से भी पूछना चाहिए कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। हाँ, वो क्या गम है इतना मुस्कुरा रहे, वो होता है सब। थैंक यू सो मच। मगर मुझे फिर पूरा यकीन है कि आज का एपिसोड जो है वो जिस तरह से खुल के आपने दिल से बातें की हैं, वो बहुत ही मुफीद एपिसोड होगा, एंटरटेनिंग भी होगा लोगों के लिए, लोग उससे लुत्फ़ भी लेंगे, क्योंकि आप जिस भी फ्रेम में होते हैं उसमें लोग लुत्फ़ लेते हैं। मगर मेरे ख्याल में लोगों की ज़िंदगियों में एक बड़ी जौहरी तब्दीली भी आएगी आज आपकी गुफ्तगू से। आपकी मोहब्बत, असल में ये जो पहलू खुले हैं वो इसलिए खुले हैं कि आपने खोले हैं। इंटरव्यू तो मैंने पहले भी दिए हैं, लेकिन असल ये होता है कि जो आपका होस्ट होता है वो भी उतना ही हसास हो और चीज़ों को समझता हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरशद नियाज़ी, हमारी बड़ी दुआएं हैं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको बेपनाह खुशियाँ दे और ऐसे ही हंसते रहें, हंसाते रहें, और गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे थैंक यू सो मच। ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।